यहाँ जिला दंतेवाड़ा में 24 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। आज जिला दंतेवाड़ा में आईजी सुंदराज सर, डीआईजी कमलोचन कश्यप सर, डीआईजी सीआरपीएफ राकेश सर के मार्गदर्शन में जो हम लोग नक्सल उन्मूलन अभियान चला रहे हैं, उसी के तहत छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति एवं बस्तर रेंज में पूना मार्गेन पुनर्वास से पुनर्जीवन तक की जो योजना है एवं जिला दंतेवाड़ा का लोन वराटू अभियान के तहत आज कुल 71 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें 71 में से 30 जो माओवादी उन पर इनाम है। टोटल इनाम देखा जाए तो 64 लाख का इनाम है और विभिन्न जगह के माओवादी हैं। पश्चिम मतलब जिला दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ से आत्मसमर्पण किया गया है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत ही बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण हो रहा है। तो इससे मैं समझता हूँ कि जो हमारी नक्सल उन्मूलन अभियान है वो ऑपरेशंस हो और साथ ही में जो हमारा कम्युनिटी आउटरीच है, जिसके तहत हम लोग ऑपरेशन के तहत भी हम लोग कई बार उनको बताते हैं कि जो छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति है उसके तहत उनको आत्मसमर्पण करने पर लाभ मिलेगा। सर्वप्रथम अगर मैं बताऊं तो जो भी आत्मसमर्पण करता है तो उसको प्रोत्साहन राशि 50,000 रुपये दी जाती है। इसके साथ साथ हम लोग उनका ट्रेनिंग का भी प्रावधान है कौशल विकास के तहत। जो भी उनको लगता है कि ये एक स्किल है जो हमें होना चाहिए, चाहे वो खेती किसानी से हो या कारपेंट्री, मिस्त्री या अन्य किसी भी जगह का हो, तो उसके लिए हम लोग उनको ट्रेनिंग भी दिया जाता है प्रशासन के साथ मिलकर। और ट्रेनिंग के पश्चात उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है। साथ ही में मेरा आप लोगों के माध्यम से भी हमेशा अपील रहा है, आप लोगों की तरफ से भी गया है कि जितने भी माओवादी हैं, अब जो उनकी विचारधारा है वो एकदम अंतिम स्टेज पर है। विचारधारा में तो वैसे ही उनकी खोखली है और जिस तरीके से आत्मसमर्पण हो रहा है तो उससे ये और जाहिर भी हो जाता है कि उनका मुख्य धारा में जुड़कर समाज के, अपने क्षेत्र के, ज़िले के, राज्य के जो विकास है उसमें भागीदारी बने। और जो मुख्य धारा में जुड़ने पर, आत्मसमर्पण करने पर उनको जो भी लाभ रहता है वो सारे लाभ उनको प्रदाय किए जाएंगे। और प्रोत्साहन राशि है, साथ ही में उनके ऊपर जो भी इनाम है, जैसे किसी पे 1 लाख, किसी पे 3 लाख, किसी पे 5 लाख, किसी पे 8 लाख, किसी पे 25 लाख, किसी पे 40 लाख, अगर जो भी आत्मसमर्पण करता है तो उसकी इनाम की राशि भी उसी को मिलती है। और साथ में अगर कोई हथियार या अन्य आईडी या ऐसी कोई भी वस्तु बरामद कराता है या लेकर आता है तो उसका भी उनको वॉकी टॉकी सेट से लेके, एम्यूनेशन से लेके, आर्म से लेके एक्सप्लोजिव्स, तो उसका भी उनको अलग से पैसा मिलता है। उसका जांच और इंक्वायरी होने के बाद में उनको उसका भी पैसा मिलता है। इसके साथ साथ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि पिछले 19 महीने में जिला दंतेवाड़ा में कुल 129 इनामी माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है और टोटल देखा जाए तो ये आंकड़ा 461 है। और लोन वराटू अभियान में, जिसमें हमने कुछ टाइम पहले ही 1000 का आंकड़ा पार किया था, तो उसमें अब तक कुल 1113 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर चुका है, जिसमें 297 इनामी माओवादी हैं। आज जो 71 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है उसमें पुरुष माओवादी 50 हैं और महिला माओवादी 21 हैं। वो लोग किस किस मुठभेड़ में या किस जगह थे वो भी हम लोग प्रेस नोट में आपको दिए हैं। और बाकी जो अन्य माओवादी हैं तो वो बेसिक जो उनका काम रहता है कि रोड को काटना, पेड़ काटना, बैनर, पोस्टर ये सब लगाना या फोर्स की मूवमेंट को नक्सलियों तक पहुंचाना, जिससे कि वो लोग अलर्ट कर सकें, तो इस तरीके का रोल उनका था। पुनः मेरा आप लोगों के माध्यम से यही ये है कि जितने भी माओवादी हैं वो नक्सल धारा को छोड़कर मुख्य धारा में जुड़े और सरकार के जो लाभ हैं उनका, सरकार की जो योजना है उसका पूरा लाभ उठाएं।